ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ी सी तरतीब चेंज की है, पहले हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं, अब जरा 2 और 3 क्वेश्चंस के एक ही तरह के थे, इसको हम बाद में अब कर रहे हैं जी। इंटेग्रल हमने करना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 का। कैसे कर सकते हैं? अब ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में हमने पहले बात की थी, जो अब तक क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं, कि हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पर बन जाए। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखें तो वो बन सकता है 2x प्लस 4। हम पहले ये क्वेश्चन में क्या करते थे कि अगर कुछ कांस्टेंट की कोई कमी है तो हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका डेरिवेटिव बना लेते थे। लेकिन अब आया है इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4। हम अब 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। वजह यह कि हम वेरिएबल से नहीं कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, चलें ऊपर 2x आ गया, डिवाइड करें तो वो 2x डिनोमिनेटर में आएगा। पहले आपको याद होगा कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। कांस्टेंट डिवाइड जो होता था वो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाता था बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। अब अगर हम x को इंटीग्रेशन से बाहर लाएं तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रल तो होता ही वेरिएबल का है। अगर हम उसको डिनोमिनेटर में रखें यानी 2x, तो वो फिर x डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, तो वो बन जाएगा x क्यूब में, यानी क्वेश्चन ही ओवरऑल चेंज हो जाएगा। इसलिए एक बात तो हमने डिसाइड की कि हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया करेंगे। अच्छा, अब हम अब इस क्वेश्चन को फिर कैसे कर सकते हैं? तो ये अगर आपके पास फ्रैक्शन है, ऊपर कांस्टेंट मौजूद है, ऊपर कांस्टेंट मौजूद है, अगर वेरिएबल होता x होता तो हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते या बना भी लेते। मोस्ट ऑफ द केसेस बन जाता है डेरिवेटिव। लेकिन अब नीचे डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव ऊपर वेरिएबल की सूरत में बन रहा है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते। फिर उस सूरत में हम हमेशा डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया करेंगे, जिससे आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बन जाया करेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, जिसके हम ऑलरेडी फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के तहत बना चुके हुए हैं इंटीग्रेशन में भी। लिहाजा अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं बात क्वेश्चन की। तो सॉल्यूशन में अब वही क्वेश्चन दोबारा लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। हमने बात की कि अगर ऊपर कांस्टेंट है तो हम कोशिश करेंगे स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। क्यों कर रहे हैं वो अब देखिएगा आगे, जब ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि उसका फार्मूला बन जाता है स्क्वायर कंप्लीट करने से जी। इसको अब हम स्क्वायर कंप्लीट करें, या आप छोटी क्लासेस 7, 8 वगैरह में स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर जानते हैं। दोबारा वो लिख दिया है कि x का स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अब 2ab यहां पर x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab, हियर a इज x, b वो वाला नंबर लगाएंगे जिससे ये 4x बन जाए। तो 2 हमने लगाया तो 4x बन गया, सो दिस विल बिकम b स्क्वायर, यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फिर 2 का स्क्वायर जो कि नहीं था हमारे पास, हमने इसको 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, एंड 13 विल रिमेन सेम, ये एज इट इज रहा। इससे ये आपका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन, सो दिस विल बिकम x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हम हर उस दफा कर लेंगे जब ऊपर कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा हो, उसका कोई डायरेक्टली इंटेग्रल भी ना बन पा रहा हो, तो हम पहले इसका, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप बड़ा हुआ होगा तो आप इसका होल स्क्वायर बना लिया करेंगे। अब ये हम एज अ टिप भी याद रख सकते हैं कि जब कभी ऊपर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हम उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया करेंगे, जिस तरह हमने अब यहां पर किया 2 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से। So this will become x plus 2 whole square and 13 minus 4 will become 9. इसको लिख सकते हैं dx over x plus 2 whole square plus 3 square. This is the formula actually, और ये हमने बनाया भी था जी। इसका फॉर्मूला बनता है 1 over a tan inverse x over a. a is 3 and x is x plus 2, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के स्क्वायर्स बन रहे हों तो that will become 1 over a tan inverse x over a. Here x is x plus 2 and a is 3 जी। ये हमने फार्मूला बनाया था
ये हम प्रीवियस स्लाइड्स में बना चुके हुए हैं जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की थी कि अगर आपके पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर इसका इंटेग्रल बन जाएगा tan इनवर्स की सूरत में। ये हम आगे पर अभी प्रूव भी करते हैं, लेकिन अगर ये एज अ क्वेश्चन का कुछ हिस्सा बना है तो तब हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में ये वाला एक्सप्रेशन लेकर इसको प्रूव भी करेंगे इसके बराबर, लेकिन फिलहाल चूंकि ये क्वेश्चन में यूज हो रहा था तो डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला भी बना लिया। तो हमने करना ये होगा कि जब कभी आपके पास वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर बन जाए तो दैट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ 1/3 tan इनवर्स x ओवर a, where x is x plus 2 and a is 3। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैक्शन अगेन x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4। फ्रैक्शन बनी है, वेरिएबल भी ऊपर आ रहा है। अभी हम तफसीली बात कर चुके हुए हैं इससे पिछले क्वेश्चन में कि ऊपर वेरिएबल होता तो डेरिवेटिव बनाते, लेकिन आपको पता है डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो पावर कम हो जाती है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x में जाएगा यानी 2x बनेगा। अब ऊपर भी x स्क्वायर है, इसका मतलब है डेरिवेटिव तो नहीं बन सकता, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको डिवाइड करके। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया जा सकता है, तो इसकी डिवीजन 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये सिंप्लीफाई किया डिवीजन टेक्निक से, ये कैंसिल, आपके पास यहाँ -4 बच गया। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटन एज this one -4 divided by x square plus 4 x square plus 4। सो इसकी जगह हम ये इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लिहाजा हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख लिया हमने, ये जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया 1 - 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। अब इस तरह से ये दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक्सप्रेशन, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा, 1 पर अलग और 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर पर अलग। तो 1 का इंटीग्रल 4 कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के सिंबल से 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्यों किया? ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने यहां पर यूज किया 1 का इंटीग्रल x -4 एज इट इज। अब ये बन गया 1 ओवर a, हियर a इज 2, तो 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी, 2 इससे कैंसिल होगा, तो x -2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c विल बिकम द इंटीग्रल ऑफ द 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसमें पहले हमने फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली आपके पास ऐसा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया जिसका फॉर्मूला अवेलेबल है और वो हमने अप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया।